रामायण की कथा में शूर्पणखा को प्राय एक उपहासास्पद, कुरूप और विकराल राक्षसी के रूप में चित्रित किया जाता है। एक ऐसी स्त्री जिसने मर्यादाओं का अतिक्रमण किया और जिसका परिणाम अपमान और प्रतिशोध के रूप में सामने आया। किंतु क्या वह केवल इतनी ही थी? क्या शूर्पणखा का चरित्र मात्र एक दुराचारणी की कथा कहता है, या फिर यह एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने अपने जीवन में प्रेम, अपमान, पीड़ा और बदले की ज्वाला को समान रूप से जिया? ये कथा शूर्पणखा को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास है। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर पहलू को, उसकी इच्छाओं और उसकी यातनाओं और उसके अदम्य इच्छा शक्ति का उजागर करने का प्रयास है। उसका जन्म लंका के महाप्रतापी राक्षस कुल में हुआ था। उसके पिता थे महर्षि विश्रवा, जो स्वयं पुल सत्य मुनि के पुत्र थे, और माता थी कैकसी, जो स्वयं राक्षस राजवंश की राजकुमारी थी। इस प्रकार शूर्पणखा दो विपरीत संस्कृतियों की संतान थी। एक और उसकी रगों में ब्राह्मणों का तपस्वी तेज था, तो दूसरी ओर दैत्यों का उन्माद और स्वच्छंद था। उसके तीन भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात था और कुंभकर्ण अपने अद्भुत पराक्रम और निंद्रा के लिए प्रसिद्ध था, जबकि विभीषण धर्म और नीति के मार्ग पे चलने वाला था। इन तीनों के बीच शूर्पणखा एकमात्र बहन थी, अबोध, जिज्ञासु और ज्वालामुखी के समान प्रचंड। बचपन में उसका नाम मीनाक्षी रखा गया, क्योंकि उसकी आंखें गहरी, विशाल और चमकदार थी, मछली के नेत्रों के समान। किंतु जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी उग्र स्वभाव स्पष्ट होने लगे। वह अपने तीखे नाखूनों, कठोर शब्दों और अपराजेय आत्मबल के कारण शूर्पणखा कहलाने लगी। वह सुंदर थी या विकराल, ये दृष्टि पर निर्भर करता था, किंतु एक बात तो स्पष्ट थी कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी।